ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला ने खुद भी कहा हुआ है कि आपने मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला आप हुज्जाज कराम को अपने घर में बुला रहा है। आप अल्लाह के घर जाने के लिए फिक्रमंद है, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन के तमाम नुमाइंदगान, हर बंदा ही परेशान है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूं और पर्सनली इस मामले को देख भी रहा हूं और ले भी रहा हूं। प्राइवेट हुज्जाज के हवाले से आज की बहुत बड़ी अपडेट आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। सऊदी अरबिया को दरखास्त की गई है कि मना में बहुत ज्यादा जगह खाली पड़ी हुई है। ये एप्लीकेशन दी गई थी, उसका मैं मजीद आपको एक ब्रीफिंग बताने लगा हूं कि मिना में बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, लिहाजा हमारे तमाम आजमीन को 67,000 को ही एडजस्ट करें। ये नहीं है कि 10-20 हजार को एडजस्ट कर ले, बाकी सारे महरूम रह जाए। एक बंदा भी महरूम रहा तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। फिलहाल मसला ये है कि अभी जिन हाजियों के वीजे लग रहे हैं ना, वो आप ये नहीं समझना कि 67,000 हाजियों के वीजे लग रहे हैं। ये पहले 23,620 में से, बल्कि जो बाद में 10,000 का कोटा अलाउ हुआ था ना, वो हाजी रह गए थे, उनके वीजे लग रहे हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर की मैंने वीडियो देखी है और उनके बयानात सुने हैं, वो कह रहे हैं कि वीजे लगना शुरू हो गए हैं, दूसरों को हौसले तसल्ली वो गलत दे रहे हैं। अभी जो एक्चुअल 67,000 का कोटा है, उनके वीजे लगने शुरू नहीं हुए। अलबत्ता खुशी की बात यह है कि पोर्टल तो ओपन हो गया है ना, वीजे जहां से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा फ्री हो रहे हैं 23,000 वाले कोटे से। उसके बाद इंशाल्लाह वहां से भी वीजे लगेंगे और हम सऊदी अरबिया के पांव भी पकड़ने पड़े इंशाल्लाह पड़ेंगे तो हम इंशाल्लाह आखिरी हुज्जाज तक कोशिश करेंगे कि सारे के सारे हज के लिए जाएं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। आप अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहे हैं हज के लिए और इरादा रखते हैं, आपने ना उम्मीद नहीं होना और ना हम आप लोगों को ना उम्मीद होने देंगे। और इंडियन मेरे भाई भी परेशान ना हो, यकीन कीजिए आपकी टीम जो IT टीम भी सऊदी अरबिया में है वो रिकनसाइल कर रही है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है और समझ लें कि वो सर पे चढ़ी हुई है। उन्होंने प्राइवेट हुज्जाज को लेकर जाना ही जाना है। इंडियन भाई परेशान ना हो, परेशानी हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी ज्यादा है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगी। और जब पाकिस्तानियों के वीजे लगेंगे डेफिनेटली इंडियंस के भी वीजे लगेंगे, क्योंकि वो लोग या इंडियन लोग कह रहे हैं, आप जो भाई इंडिया से देख रहे हैं, आप हमसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और कई दिनों से इंडियंस के नुमाइंदे सऊदी अरबिया में मौजूद हैं। डेफिनेटली उनकी जो वजीर हज मिनिस्ट्री है, उनके किसी ना किसी मेंबर के साथ राब्ते में भी होंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी 67,000 हुज्जाज कराम हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी रकम सऊदी अरबिया के अकाउंटों में पड़ी हुई है। लिहाजा पहले तो सऊदी अरबिया कहता था ना कि इनके तो प्राइवेट हुज्जाज हुए नहीं, सरकारी बड़ी मुश्किल से हुए हैं, तो हो सकता है वो सस्पेक्ट करता हो, शुबा करता हो कि इनके प्राइवेट हुज्जाज कराम कहाँ सारे पूरे हुए होंगे। लेकिन ये एक खुशैन बात है कि सारी की सारी रकम 67,000 हुज्जाज कराम की सऊदी अकाउंटों में मौजूद है। अब उनको इस बात का बखूबी इल्म है कि 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज पीछे बाकी रह गए हैं और इनकी रकम हमारे पास पड़ी हुई है। इसी तरह इंडिया की टीम वहां पे है तो वो गाहे बगाहे उनको ये याद करवा रही है, बल्कि मैंने आपको बताया कि वो मिना में दोबारा से रिकनसाइल कर रही है, जोन प्लाट लाटिंग जो है वो दोबारा से देख रही है, जगह स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इंडियन जो कम्युनिटी है वो उन्होंने ठहरानी थी। और ये सारी सूरत हाल को देखते हुए वाजिया नजर आ रहा है कि सऊदी अरबिया को लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान का 67,000 हाजी फंसा हुआ है और रकम भी हमें दे बैठा है। और इंडियन हुज्जाज की भी समझ लें कि कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मामले का हल निकालने के अलावा सऊदी अरबिया के पास कोई दूसरा ठोस ऑप्शन नहीं बचता, वरना आपको पता है कि कितना ज्यादा क्रिटिसाइज होगा। और देखिए कि एक वैसे आम वीजे बंद हो ना, जैसे UAE ने वीजे बंद किए थे, जी ये बेकारी हैं या ये बैंकों से लोन लेके भाग जाते हैं या वायलेशन करते हैं, फ्रॉड, इस तरह का मामला चल जाता है। जो मजहबी मामला है ना, उसमें लोग आप समझ लें कि जज्बाती होते हैं, तो इसमें सऊदी अरबिया को ऑप्शन निकालनी पड़ेगी, लाजमी तौर पर कंपनसेट करना पड़ेगा। और सऊदी अरबिया के इतने ज्यादा लोगों की मोहब्बत सऊदी अरबिया के लिए बढ़ जाएगी, भाई सऊदी अरबिया की रैंकिंग बहुत हाई चली जाएगी अगर 67,000 हुज्जाज कराम को भिजवा देते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मेरे व्यूवर्स अक्सर मुझसे ये भी पूछते हैं कि अपना सोर्स बताओ न्यूज का, या ये पूछते हैं कि हमें फाइनल बताओ हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाते हैं, सब्र नहीं करते। लेकिन याद रखो
सऊदी अरबिया पहले मेरे अंदाजे के मुताबिक और जहां से मुझे खबरें मिली हैं, अब वो आपको पेनल्टी के तौर पे ना एंड पे रखेगा। पहले दूसरे हुजाज कराम के इंतजामात मुकम्मल करेगा, बीच में आपको नहीं घुसाएगा। दूसरे हुजाज के इंतजामात कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी तरफ आएगा। थोड़ा सा आप सब्र करें या कह लें कि हमारी गलती की वजह से हमें जो प्लाटिंग जोन है वो आखिर में अलाट होंगे। जगह तो मीना में बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, इस चीज की टेंशन नहीं, हमारे पास टाइम भी काफी ज्यादा है। खुशी की बात यह है कि इंडियन और पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर और उलमा कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन साहब और नुमाइंदे और सियासतदान तमाम के तमाम बहुत संजीदा है इस मामले का हल निकालने के लिए। इंशाल्लाह खुशखबरी करीब होगी, दुआ करें और पुर उम्मीद रहें। सऊदी अरबिया की हुकूमत के साथ हमारे जो नुमाइंदगान हैं अपर लेवल पे अब बात कर रहे हैं। ये नहीं कि वहां पे चक्कर लगाया जाके अपने किसी ना किसी मजहबी अमूर के मेंबर से बात कर ली, हम मनसब से बात कर ली और आगे से उसने बता दिया ये देखो जी आपका एग्रीमेंट और वापस आ गए। अब अपर लेवल पे बात हो रही है और इसके अलावा हमारी रकम और जगह भी वहां पे मौजूद है, ये भी मैं बार बार आपको याद दिलाता चलूं। इंडिया की IT टीम सऊदी अरबिया भी अपने हुज्जाज के लिए काम कर रही है, रिकनसाइल मामला कर रही है। बार बार इंडियन भी मुझसे पूछते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हुज्जाज जा नहीं पाते, दूसरा पहलू भी माइंड में आप लाजमी रखें, नेगेटिव पहलू कि अगर खुदा ना खास्ता हुज्जाज नहीं जा पाते तो प्राइवेट टूवर्स ऑपरेटर को करोड़ों का नुकसान भी होगा, कारोबार भी बर्बाद होंगे। आपका नुकसान एक बंदा दो बंदा थोड़ा नुकसान है, बेशक आपके लिए रकम बड़ी है 12 लाख एक बंदे की, 12 लाख है 11 जितनी भी, लेकिन करोड़ों का नुकसान प्राइवेट टूर ऑपरेटर का और इन फ्यूचर इनका नुकसान और कारोबार बर्बाद होने का खदशा है। मंगल तक इंशाअल्लाह अजीज मतवक्को है कि बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और नेगेटिव पहलू में ये भी माइंड में रखें कि अगर 3-4 दिनों के अंदर अंदर ऐसा ना हुआ तो फिर नामुमकिन सी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के मेहमान हैं, उम्मीद का दामन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप हमारा हौसला है, हम आपका हौसला है। मेरा काम आपको झूठी उम्मीदें दिलवाना भी नहीं है, बल्कि जो मालूमात मुझ तक पहुंचती है एज इट इज सेम वो मालूमात आप तक पहुंचाना असल मकसद होता है। और मैं चाहता हूं कि तमाम हुज्जाज कराम हज पर जाएं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रशिया या मुल्क के पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते से हों, सब मुसलमान जो है अल्लाह के घर में जाएं, इनके जज्बात मजरू ना हो। एक हाजी भी मैं चाहता हूं महरूम ना रहे और इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करता रहूंगा। एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि सोशल मीडिया पे बहुत कम आपको न्यूज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ही पल में पॉजिटिव न्यूज आ रही होती है, एक ही पल में नेगेटिव न्यूज आ रही होती है। और सुनने में आया है कि एक कोई सीक्रेट मीटिंग भी हुई है इस हवाले से और उसका लुब्बे लुबाब अभी तक बताया नहीं जा रहा। इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि जब कोई बड़ी खुशखबरी आएगी फिर एकदम से आपके लिए सामने आएगी। आपने बस मेरा साथ देना है और आपकी मेहनत, जज्बा, शौक, फिक्र इंशाल्लाह अल्लाह ताला रायगा नहीं करेगा। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ भाई के ये एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को भरपूर सपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा भाई के एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सपोर्ट की जरूरत है ताकि मेरा पैगाम और अच्छी मालूमात सवाब की नीयत से ज्यादा पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच सके और सऊदी अरबिया के और हज उमरा के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में फिर एक नई मालूमात के साथ और अपडेट के साथ हाजिर होंगे। ये आपका अपना चैनल है, इसके साथ जुड़े रहिएगा और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल रखना है ताकि अपडेट फौरी आपको मिल जाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।